आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम लोग 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 17/2/2020 को संपन्न हुआ के भौतिकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है मात्रक है। मैं आपको बताऊं, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है, वाट जो है शक्ति का मात्रक है, कूलाम जो है आवेश का मात्रक है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो इस तरह से सही जवाब जो है डी वाला ऑप्शन जो है सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताऊं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, अबिंदुकता को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया कहते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। तो यहाँ पे मायोपिया कहीं भी ऑप्शन नहीं है। प्रेस बायोपिया दिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया दिया हुआ है, ग्लूकोमा जो कि आँख की एक बीमारी है, मोतियाबिंद भी आँख की एक बीमारी है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए सही विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसलिए हम लोग ई वाले विकल्प पे यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ का 1/6 होता है। मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का 1/6 गुना जो है चंद्रमा पे उस वस्तु का भार होता है। तो देखिए, पृथ्वी पर भार 100 न्यूटन दिया हुआ है, तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा, भाग अब जब करेंगे 16.6666 न्यूटन, इसलिए ये हो जाएगा 16.7 न्यूटन। इसलिए सही विकल्प जो है डी वाला विकल्प जो है यहाँ पे सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, लेड लाइट इमिटिंग डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? लेड जो है लाइट इमिटिंग डायोड जो है एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसको फॉरवर्ड बायस करने पर उससे लाइट निकलती है। मैं आपको बताऊं, ये जो है अर्धचालक सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम फॉस्फाइड, इन सब के बने होते हैं। और इनकी खूबी है कि जो पहले का जो हम लोग फिलामेंट बल्ब यूज करते थे, फिलामेंट बल्ब, इस फिलामेंट बल्ब में अधिक बिजली खपत होती थी, इससे कम रोशनी निकलती थी। और मैं आपको बताऊं कि ये जल्दी ख़राब भी हो जाते थे, इनका फिलामेंट जो है फ्यूज कर जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, ये अधिक समय तक ये चलता है। तो सबसे पहला, लेड जो है प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, ये सही बात है। लेड जो है प्रकाश बल्बों से अधिक तक चलते हैं। पहले के जो फिलामेंट बल्ब थे उनसे अधिक दिनों तक ये रहते हैं। अभी जितना भी मोबाइल का जो फ्लैश बल्ब है, फ्लैश लाइट है या फिर टॉर्च है, वो सभी जो है लेड के बने होते हैं। आगे कहता है कि लेड का प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। अभी जितने भी ट्रैफिक सिग्नल लाइट आप देखते हैं उसमें लेड बल्ब, एलईडी बल्ब यूज होते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है कहता है लेड में पारा प्रयुक्त होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। लेड जो है पीएन जंक्शन डायोड है, जो कि अर्धचालकों के सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं। पारा मरकरी जो है कंडक्टर है, तो इसका प्रयोग लेड में नहीं किया जाता है, इसलिए लिखा हुआ है लेड में पारा यानी मरकरी यूज होता है, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत ऑप्शन है। हमसे पूछा था कौन ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन गलत है, इसलिए हम लोग सी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। तो इस सवाल का जवाब सी होगा। अगला प्रश्न है, सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। कोयले की भट्टी में कोयला यूज होता है, तो सौर भट्टी में सूरज का प्रकाश यूज होता है। सूर्य के प्रकाश को एक जगह जमा करके कंसंट्रेट करके हम लोग अत्यधिक ताप उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रयोग जो है इंडस्ट्री में, उद्योग में किया जाता है। अब सूर्य के प्रकाश को जमा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है, अगर आप लेंस से जमा करते हैं तो इससे भी जमा हो जाएगा,
और यदि आप अवतल दर्पण से जमा करते हैं तो इससे भी जमा होगा। चूँकि उत्तल लेंस को भी अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल दर्पण को भी अभिसारी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर जमा करते हैं। लेकिन लेंस से जब प्रकाश किरणों को आप एक जगह पे जमा करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ प्रकाश किरणें जो लेंस से गुजरने के कारण यहाँ पे अवशोषित हो जाएगी प्रकाश ऊर्जा। इसलिए प्रकाश ऊर्जा को एक जगह जमा करने का सबसे अच्छा तरीका जो है दर्पण वाला है। दर्पण से जमा करना सबसे अच्छा तरीका दर्पण वाला है। दर्पण से जमा करने पे कोई भी ऊर्जा की बर्बादी नहीं होगी। 99.99% जो है लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके पहुंच जाएगा जहां पे हमको जमा करना होगा। इसलिए सौर भट्टी में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, न कि अवतल लेंस का या उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का। इसलिए सही विकल्प जो है बी वाला विकल्प जो है सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। अति सूक्ष्म यानी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं उसका नाम है माइक्रोस्कोप। तो ए वाला विकल्प सही होगा। तब जबकि इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग आवेश की उपस्थिति किसी वस्तु पर है इसका पता लगाने के लिए या उसके प्रकृति का पता लगाने के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग जो है वर्णपट देखने के लिए किया जाता है, स्पेक्ट्रम देखने के लिए, जिसको इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बोलते हैं। प्रकाश के वर्णपट, श्वेत प्रकाश का जो वर्णपट होता है उसको देखने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप जो है ये डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल में आला बोलते हैं। ये शरीर के अंदर की ध्वनि को सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अंदर की ध्वनि। तो इसलिए सूक्ष्म वस्तु को, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखने वाला जो उपकरण होगा उसका नाम होगा माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे सही विकल्प ए होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक मनुष्य जो है 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। इस ध्वनि के सीमा को श्रव्यता सीमा कहते हैं। अब इससे ऊपर की ध्वनि भी मनुष्य नहीं सुन सकता है और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि भी नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है अवश्रव्य और इसको कहा जाता है पराश्रव्य। सुनने का सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सुनने की सीमा से नीचे का जो तरंग होगा या ध्वनि होगी उसको अवश्रव्य तरंग या अवश्रव्य ध्वनि, और 20,000 हर्ट्ज जो ऊपरी सीमा है सुनने की उससे ऊपर की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक साउंड, पराश्रव्य ध्वनि। तो हमसे पूछा गया था अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि है, अधिक आवृत्ति का तरंग है। तो देखिए 20,000 हर्ट्ज को हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो देखिए पहला लिखता है 20 किलो हर्ट्ज से कम की, ये बात गलत है। अगला बोलता है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो है अल्ट्रासोनिक जिसको पराश्रव्य बोलते हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि है। 20,000 हर्ट्ज को हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। किलो जो है 10⁻³ को या 1000 को कहते हैं हम लोग। तो इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी वाला होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 65वीं बीपीएससी के पीटी परीक्षा के भौतिकी के प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर सीखा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह किसी जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे।